ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अली मतर। एक ऐसा मुद्दा जिसने बिहार की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है, सभी की ईंटें हिल गई हों, चाहे वो जेडीयू हो, आरजेडी हो या बीजेपी, सबका नाम बीएसएससी पेपर लीक कांड मामले में आरोपी बनाए गए परमेश्वर राम के जो मोबाइल हैं उसमें आ रहे हैं। इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ गजानंद शाही जी जुड़े हुए हैं जो जेडीयू और सरकार का पक्ष रखेंगे, जबकि अमृता भूषण जुड़ी हुई हैं जो हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है। साथ ही हमारे संवाददाता रविशंकर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गजानंद जी आपसे सवाल, सरकार सख्ती की बात करती है, अब जिस तरह से बीएसएससी मामले में ईटीवी ने जो खुलासा किया कि दो बड़े नाम आ रहे हैं, आपके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, कई अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, क्या अब भी आपकी सरकार वही सख्ती दिखाएगी? एक चीज हम जानना चाहेंगे यहां पे कि ये जो पॉलिटिशियन जो भी हैं, राजनेता हो या नेता हो, उनका क्या काम है? जनता का सेवा करना, जनता का अच्छा और बुरा का साथ रहना, गजानंद जी, की इच्छा को पूरा जनता करना, की सेवा करना और जनता के लिए या किसी खास के लिए पैरवी करना, इसमें बहुत फर्क होता है। नहीं, कोई फर्क नहीं है पॉलिटिशियन के लिए। जो राज्य नेता और नेता है उसके लिए दोनों बराबर है। तो पैरवी अगर हमारे पास कोई व्यक्ति आता है किसी, तो पैरवी करके आप किसी की नौकरी दिलवा देंगे? कोई व्यक्ति आता, नहीं, हम रिक्वेस्ट कर नौकरी दिलाने का अधिकार कहाँ है? अगर मान लीजिए कोई कहता है कि सर आप फोन कर दीजिए हमारी काम हो जाए, लेकिन तो रिक्वेस्ट से आपको नहीं लगता कि रिजल्ट इधर से उधर हो जाएगा? अगर बीएसएससी की बात करें, नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता। गजानंद जी बात सुन लीजिए, अगर इसकी बात करें, यहां पर कई छात्र सालों साल तैयारी करके आते हैं और इस कंपटीशन में बैठते हैं। आपको नहीं लगता कि अगर आपके नेता या कोई भी नेता पैरवी करता है और रिजल्ट इधर से उधर हो जाता है, तो जो सही आदमी जो तैयारी करके और इस कंपटीशन में उतरा होगा उसका हक मारा जाएगा? क्या वो इस प्रदेश का जनता नहीं है वो शख्स जो एग्जाम दे रहा है? आपका ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन आप हमारे जगह पे आ जाइए और हम आपके जगह पे जाते हैं तो वही जवाब आप दीजिएगा जो हम आपको दे रहे हैं। जगह की बात कुछ और है, लेकिन इसमें एक बात बताइए, अगर आप किसी की पैरवी करते हैं तो दूसरे का हक तो मारा जाता है ना? नहीं, पैरवी का ये मतलब नहीं हो गया कि हमने कहा ये आप कर ही दीजिए। हम आपसे कि आपने हमसे रिक्वेस्ट किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया। अब करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको लगता नहीं है कि अगर रिक्वेस्ट मंत्री अगर करते हैं, अगर सरकार के मंत्री रिक्वेस्ट ही करते हैं तो उसका कुछ असर होगा? आपको नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता? नहीं, ऐसे ये सब मामले में हमको नहीं लगता है कि रिक्वेस्ट उनका सफल हो जाएगा। अमृता जी, आप भी सरकार में रह चुकी हैं, क्या वाकई सरकार के मंत्री अगर किसी से सिफारिश करते हैं तो उसका कोई असर नहीं होता? बिल्कुल असर होता है। और मुझे लगता है कि आज के वक्त में जब परिवर्तन का वक्त है, जब युवाओं का वक्त है, तो ऐसा कोई भी विद्यार्थी जो बहुत पढ़ा लिखा है उसको पैरवी की जरूरत नहीं होती है। पैरवी की जरूरत हमेशा उसे होती है जो या तो पढ़ नहीं रहा या उसे उसकी जरूरत है। तो मुझे नहीं लगता कि पैरवी करना सही है आज के समय में, जहां आप जो अच्छे युवा, जो अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं इस पैरवी के कारण। मेरा ऐसा सोचना है। अमृता जी, आपके भी एक विधायक ने पैरवी की है, आपको लगता है कि उनके पैरवी का भी कुछ असर हुआ होगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि किसी की भी पैरवी का कोई बहुत ज्यादा असर अभी आप कह रही हैं कि असर होता है। अभी आप जब आपके विधायक का नाम आ रहा है तो आप कह रही हैं कि असर नहीं होता है। नहीं, मैं ये बताना चाह रही हूं कि ये जो सरकार है ये सेटिंग की ही सरकार है। जो महागठबंधन की सरकार है वो सेटिंग की ही सरकार है। इनकी हर चीज सेटिंग पे चलती है। नहीं, ये जवाब दीजिए कि सुरेश कुमार शर्मा जो बीजेपी के विधायक हैं मुजफ्फरपुर से, उन्होंने भी पैरवी की है, आपको लगता है उसका असर हुआ होगा? नहीं,